गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिक्शनरी को। मैं आपको बताया था डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस बताए थे। अलग अलग तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। आपको ये भी बताया था कि डिक्शनरी के आइटम्स जब हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं तो हम की वैल्यू फॉर्म में ही हम अपने आइटम्स को डिक्लेयर करते हैं। और ये भी बताया था कि डिक्शनरी एक हैश टेबल की तरह वर्क करती है। हैश टेबल क्या है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। आज मैं डिक्शनरी में कुछ और चीजें लेकर आपके सामने आया हूं कि डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस, डिक्शनरी के आइटम्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, इन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहला मेरा टॉपिक होगा आपके साथ हाउ टू एक्सेस द डिक्शनरी आइटम्स। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू फॉर्म में ही मेरे डिक्शनरी आइटम क्रिएट हम डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने एक डिक्शनरी यहां पर डिक्लेयर कर रखी है, माई डिक्ट इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहला मेरा जो आइटम है वो है की वैल्यू फॉर्म में, जिसकी की है नेम और उसकी वैल्यू क्या है सतीश। दूसरी मेरी की क्या है एज और उसकी वैल्यू क्या है 27। तीसरी मेरी की क्या है एड्रेस, उसकी वैल्यू क्या है गुंटूर। गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही फेमस जगह है और प्राचीन काल से ये शिक्षा का एक एजुकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। ठीक है, वो थोड़ा मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे पास तीन डिक्शनरी आइटम। पहला डिक्शनरी आइटम की वैल्यू फॉर्म में है, नेम की है और उसकी वैल्यू 27 है। दूसरा डिक्शनरी आइटम जिसकी की एज है उसकी वैल्यू 27 है। और तीसरा मेरा जो डिक्शनरी आइटम है एड्रेस गुंटूर, जिसमें एड्रेस की है और गुंटूर उसकी वैल्यू है। कहने का मतलब यह है कि जब मेरा यह डिक्शनरी हैश टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा तो हैश टेबल में एक कॉलम की का होगा, दूसरा कॉलम वैल्यू का होगा। की वाले कॉलम में क्या होगा नेम, एज, एड्रेस। वैल्यू वाले कॉलम में क्या होगा सतीश, 27, गुंटूर। अब जब हम डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करेंगे तो हम किसके बेस पर एक्सेस करेंगे की के बेस पर एक्सेस करेंगे। किसके बेस पर एक्सेस करेंगे की के बेस पर, क्योंकि डिक्शनरी इज ए हैश टेबल। एंड what is hash table? A hash table in which we store the data in the form of key value form. And in hash table the data value is accessed on the basis of its key. That means the value of any data, the data value accessed by using its particular key. And in hash table there is a function, hash function, which computes very fast and return the data value corresponding to its key. That means the key searching process is very fast in hash table, and dictionary is also like as a hash table. So in dictionary we also access the data on the basis of its key. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत से मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं और सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं इम्फेसाइज कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूं, तो इसीलिए आप मेरे वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। तो डियर स्टूडेंट, सपोज मुझे डाटा को एक्सेस करना है, उस डाटा को एक्सेस करना है जिसका की क्या है नेम है। तो कैसे एक्सेस करूंगा, माई डिक्ट डिक्शनरी का जो नाम है माई डिक्ट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की को डिफाइन करूंगा, राइट। की क्या है मेरी नेम। तो जब मैं इस की को डिफाइन करूंगा तो इस की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे क्या रिटर्न होगी सतीश।
और अभी मैं आपको यही, मैंने इससे पहले जो मैंने इतना सारा बोला, यही तो चीज मैं आपको समझाने चाह रहा था कि अगर मुझे किसी भी डाटा को एक्सेस करना है तो उसकी पर्टिकुलर की के बेस पर ही मैं एक्सेस करूंगा। आपको भी सर डाटा क्या है? अरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये सतीश है, ये जो 27 है, ये जो गुंटूर है, ये मेरा डाटा वैल्यू है। इन डाटा वैल्यू को ही तो मुझे एक्सेस करना है, लेकिन इन डाटा वैल्यू को मैं एक्सेस कैसे करूंगा? इन डाटा वैल्यू को जो मैं एक्सेस करूंगा, इन डाटा वैल्यू की पर्टिकुलर की के बेस पर एक्सेस करूंगा। तो सतीश की पर्टिकुलर की क्या है? नेम। 27 की पर्टिकुलर की क्या है? एज। गुंटूर की पर्टिकुलर की क्या है? एड्रेस। तो इन डाटा वैल्यू को जो मैं एक्सेस करूंगा, इनकी पर्टिकुलर की के बेस पर एक्सेस करूंगा। इसी चीज पर तो मैं बहुत ज्यादा इंफेसाइज कर रहा हूं बार बार। जैसे मुझे 27 डाटा वैल्यू को एक्सेस करना है, तो 27 डाटा वैल्यू की क्या है? एज। तो एज के बेस पर तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट माई डिक्ट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा? एज। क्योंकि की क्या है? एज। एक स्ट्रिंग है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। माई डिक्ट इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा नेम, राइट? नेम मेरी की है, कॉलन। नेम मान लीजिए सत्यम पराशर, ओके, कॉमा एज। एज मान लीजिए 70, कॉमा एड्रेस संपर्क पे तो गया था मैं इसके, रामनगर। आप देख सकते हैं मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट की। अब मुझे एक्सेस करना है प्रिंट माई डेट एक्सेस। जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, एक बात ध्यान रख लीजिएगा अपने अंदर, जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो आपका डिक्शनरी हो, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही मैं उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर सकता हूं, राइट? लिस्ट और टपल में तो इंडेक्स नंबर का यूज करके एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी में पर्टिकुलर की का यूज करके हम एक्सेस करते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट? लिस्ट में किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स नंबर। टपल में किसी भी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर। डिक्शनरी में किसी भी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना, उस पर्टिकुलर आइटम का की आप डिफाइन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ओके? तो जैसे मान लीजिए नेम। डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया सत्यम पराशर। एज, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम 70। एड्रेस, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम रामनगर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते। इफ की इज नॉट प्रेजेंट, इट गिव्स की एरर। डियर स्टूडेंट, सपोज आप डिक्शनरी में एक ऐसे आइटम, एक ऐसी डाटा वैल्यू को सर्च करने जा रहे हैं जिस की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो डेफिनेटली अगर आप अपनी डिक्शनरी में मैंने आपको पहले भी बताया था डिक्शनरी किस फॉर्म में स्टोर होती है? हैश टेबल की फॉर्म में। और हैश टेबल क्या है? की वैल्यू फॉर्म। दैट मीन्स जो डिक्शनरी के हमारे जो आइटम्स स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम डिक्शनरी के आइटम्स को किसके बेस पर एक्सेस करते हैं? हम की वैल्यू के बेस पर एक्सेस करते हैं। दैट मीन्स डिक्शनरी डाटा वैल्यू को हम किस बेस पर एक्सेस करते हैं? की वैल्यू के बेस पर एक्सेस करते हैं। सपोज हम एक ऐसे डाटा वैल्यू को एक्सेस करने जा रहे हैं जिसकी की एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो डेफिनेटली अगर वो डाटा आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसकी पर्टिकुलर की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस पर्टिकुलर की के कोरेस्पोंडिंग डाटा वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा? डेफिनेटली एरर आएगी, ओके? जैसे मान लीजिए सत्यम पराशर है, मैं यहाँ पर सत्यम पराशर की डिग्री फाइंड करना चाह रहा हूँ कि क्या है, सत्यम पराशर की डिग्री क्या है। तो डिग्री तो की होगी, फिर उसकी डिग्री आगे डिफाइन करूंगा ना कि उसकी डिग्री क्या है, इंटरमीडिएट है या बीटेक है या एमटेक है या जो भी है, बीकॉम है, एमकॉम है। तो डिग्री में एक्सेस करना जा रहा हूं, तो डिग्री क्या हुई?
की, उसकी एज एक्सेस करने जा रहा हूं, एज क्या है की, उसका नेम एक्सेस करने जा रहा हूं तो नेम क्या है की। अब मैं डिग्री एक्सेस करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने यहां डिग्री तो डिफाइन नहीं की है ना, यहां पर मैंने डिग्री तो उसकी डिफाइन नहीं की है, फिर भी मैं डिग्री को एक्सेस करने जा रहा हूं। दैट मीन्स मैं डिग्री की डाटा वैल्यू, डिग्री की वैल्यू को एक्सेस करने जा रहा हूं, जबकि डिग्री की तो मेरी डिफाइन ही नहीं है, तो डेफिनेटली एरर आएगी। चलिए करके देखते हैं। हटाइए इसको, प्रिंट माई डेट, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहां पर लिखा डिग्री। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, अब देखिएगा, आप एरर देखिएगा जरा, अनएक्सपेक्टेड EOF while parsing, दैट मीन्स वो यही एरर दे रहा है कि डिग्री आइटम नॉट प्रेजेंट। आप देख सकते हैं ये एरर दे रहा है आपका, राइट, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल while parsing, दैट मीन्स ये की आइटम आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पर ये की एरर देगा आपको डिग्री। ओके, अब आगे देखिए, अनदर वे ऑफ एक्सेसिंग की। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया, क्या किसी भी डाटा वैल्यू को आपको अगर एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर की को डिफाइन करेंगे जिसकी डाटा वैल्यू को आप फाइंड करने जा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, पहला तरीका मैंने आपको बताया कि उस पर्टिकुलर की को हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे, उस पर्टिकुलर की को जिसकी डाटा वैल्यू को आप एक्सेस करने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर की को पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे जिसकी डाटा वैल्यू को आपको फाइंड करनी है या आपको एक्सेस करनी है। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, अगर आप ये कह रहे हो सर हमें ऐसे नहीं करना है, कोई दूसरा तरीका बताइए, तो दूसरा तरीका भी मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था। दूसरा तरीका है बाय यूजिंग गेट मेथड, बाय यूजिंग गेट मेथड। गेट मेथड का यूज करके भी आप किसी भी पर्टिकुलर की डाटा वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, बाय यूजिंग गेट मेथड यू कैन एक्सेस द डाटा वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर की बाय यूजिंग गेट मेथड। जैसे मैंने लिख रखा है, देखिए, प्रिंट माई डिक्ट डॉट गेट, और गेट मेथड के अंदर मैंने किस की को डिफाइन किया है, एड्रेस की को डिफाइन किया। तो डेफिनेटली जब मैं गेट मेथड के अंदर एड्रेस की को डिफाइन करूंगा तो उस एड्रेस की के करस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यू जो भी होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हटाइए इसको, प्रिंट, डिक्शनरी का नाम क्या है, माइडिक्ट डॉट गेट मेथड, इसका यूज करेंगे गेट मेथड, और इस गेट मेथड के अंदर आप उस पर्टिकुलर की को डिफाइन करेंगे। चलिए हम नेम को डिफाइन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है, सत्यम प्रासर। चलिए अब हम इस गेट मेथड के अंदर की एज को डिफाइन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या है, 70। चलिए हम इस गेट मेथड के अंदर की को डिफाइन करते हैं एड्रेस, देखते हैं आउटपुट क्या है, राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इफ की इज नॉट प्रेजेंट, अगर आपकी की प्रेजेंट नहीं है, सपोज आप किसी ऐसे पर्टिकुलर डाटा वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं जिसकी पर्टिकुलर की एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, या वाइस वर्सा, आप किसी पर्टिकुलर की का डाटा वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं लेकिन वो पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर does not exist in your dictionary, तो डेफिनेटली गेट मेथड क्या रिटर्न करेगा, नन। क्या रिटर्न करेगा, नन। देखिए डिग्री को एक्सेस करने जा रहे हैं, सत्यम प्रासर की डिग्री क्या है, मैं एक्सेस करने जा रहा हूं सत्यम प्रासर की डिग्री, लेकिन डिग्री की तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरी डिक्शनरी में, तो डेफिनेटली आउटपुट क्या आएगा, नन। आप देख सकते हैं
आउटपुट क्या आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी ऐड और मॉडिफाई एलिमेंट। डिक्शनरी में हम किस तरह से एलिमेंट को ऐड करते हैं, किस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक, अब इस चीज पर चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन की है, माई डिक्ट इज इक्वल टू पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम की है, सतीश वैल्यू है, एज की है 27 वैल्यू है, एड्रेस की है गुंटूर वैल्यू है। अपडेट नेम, जैसे मुझे नेम अपडेट करना है, तो ध्यान रखिए मुझे नेम अपडेट करना है, तो डेफिनेटली अगर मुझे सतीश को अपडेट करना है, तो सतीश को अपडेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी डाटा वैल्यू को चाहे आपको एक्सेस करना हो, तो आप किसके बेस पर उसे एक्सेस कर रहे थे? की के बेस पर। तो अब अगर उसे आपको सतीश को चेंज करना है, तो किसके बेस पर चेंज करेंगे? की के बेस पर। पहले आप सतीश की देखिए क्या है? नेम। तो आप यहाँ पर नेम को लिखेंगे, आप उस की का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको उस की का नाम मेंशन करना है पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है, जिसकी वैल्यू को आपको अपडेट करना है, तो डेफिनेटली वो अपडेट हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। यही एग्जांपल है, माई डिक्ट राइट, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने की क्या डिफाइन की? नेम। मैंने की क्या डिफाइन की? नेम। और इस नेम की जो वैल्यू है, मुझे आप बताएंगे क्या है? सत्यम पराशर। बट आई वांट टू अपडेट, मैं क्या करना चाह रहा हूं? वत्सल्य अग्रवाल। वत्सल्य अग्रवाल। ओके, अब आप देखेंगे चेंज हो गया है। आप कहोगे सर कैसे हुआ चेंज? दिख तो रहा नहीं है। अरे डिस्प्ले तो कीजिए, प्रिंट माई डिक्ट, अब रन कीजिए। आउटपुट क्या है? नेम क्या हो गया? वत्सल्य अग्रवाल। पहले जो की नेम की वैल्यू थी क्या थी? सत्यम पराशर। अब की नेम की वैल्यू क्या हो गई? वत्सल्य अग्रवाल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब सपोज आपको कोई न्यू की ऐड करनी है, न्यू की ऐड करनी है। ये तो मैंने आपको बताया था किसी भी पर्टिकुलर की का डाटा वैल्यू किस तरह से अपडेट करते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया? किसी भी पर्टिकुलर की का डाटा वैल्यू किस तरह से अपडेट करते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है? ऐड करना है, एक नए डिक्शनरी आइटम को ऐड करना है। ओके, तो किस तरह से ऐड करेंगे भाई? किस तरह से ऐड करेंगे आप देख सकते हैं। माई डिक्ट सिंपल की, और की वैल्यू क्या देनी है मुझे? M10। जैसे आपने देखा, मुझे अगर कोई नई की ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करूंगा? माई डिक्ट द नेम ऑफ डिक्शनरी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा पर्टिकुलर की को, उस पर्टिकुलर की को डिफाइन करूंगा, और फिर मैं उस पर्टिकुलर की को वैल्यू क्या देना चाहता हूं? मैं उस पर्टिकुलर की को वैल्यू देना चाहता हूं यहां पर M10। तो चलिए एक बार करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। हटाइए इसे। माई डिक्ट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिग्री, और इसको मैं वैल्यू क्या देना चाहता हूं? इसको मैं वैल्यू देना चाहता हूं सपोज इंटरमीडिएट। अभी इसकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है, सपोज इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आप इसे डिस्प्ले कीजिए, प्रिंट माई डिक्ट। व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं आपकी नई की ऐड हो गई है। ओके, तो डेफिनेटली एक बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि डिक्शनरी में जो भी आप काम करेंगे वो आप की का यूज करके ही करेंगे। आप देख सकते हैं की के बेस पर ही आप आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर की का यूज करके ही आप उस पर्टिकुलर की डाटा वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर की का डाटा आप अपडेट कर सकते हैं।
किसी भी नई की को नए अगर डिक्शनरी आइटम को ऐड करना है तो पर्टिकुलर की का यूज करके ही आप उसकी आइटम की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मुझे डिग्री ऐड करनी है, राइट, तो मैंने डिग्री की वैल्यू क्या दी है, एमटेक। यहां पर मैंने डिग्री की वैल्यू क्या दिया है, इंटरमीडिएट, नई की ऐड करने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने इसी चीज को समझाया। तो ये जो नेम है ये क्या है, की1, सतीश क्या है, V1, एज क्या है, K2, 27 क्या है, V2, एड्रेस क्या है, K3, गुंटूर क्या है, V3। और जब ये आप नई की ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, जैसे ये तो आप अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर माई डिक्ट नेम की वैल्यू को आप अपडेट कर रहे हैं राजू, तो यहाँ पर जो ये नेम की है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राजू। सतीश से क्या हो जाएगी, राजू। ये मैंने अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर बता दिया था। और अगर आपको कोई किसी नई की को ऐड करना है तो आप देख सकते हैं नई की को किस तरीके से ऐड कर रखा है। यहाँ पर मैंने लिया माई डिक्ट डिग्री, ये डिग्री की वैल्यू मुझे क्या देनी है, एमटेक, तो ये क्या होगी, K4। ये मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट क्यों किया है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जब आपके डिक्शनरी के आइटम स्टोर होंगे तो किस फॉर्म में स्टोर होंगे, हैश टेबल की फॉर्म में स्टोर होंगे। और हैश टेबल में आइटम किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होंगे। तो दो कॉलम बनेंगे, एक की और एक वैल्यू। तो की में की आएंगी, वैल्यू में वैल्यू आएंगी। जैसे की में क्या आएगा, नेम, एज, एड्रेस, डिग्री। वैल्यू में क्या आएगी, नेम की वैल्यू राजू, एज की वैल्यू 27, एड्रेस की गुंटूर, डिग्री एमटेक। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी डिलीट और रिमूव एलिमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को बताऊंगा। मैं भी थोड़ा सा थक गया हूं, राइट, गला थोड़ा सा मेरा पेन कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिक्शनरी के और आइटम्स और फंक्शंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो मेरी ये वाली आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी ये मेरी डिक्शनरी पर आपके साथ लास्ट वीडियो होगी। ओके, तो अभी थोड़ा मेरा गला पेन कर रहा है, अदरवाइज मैं इस पूरे लेक्चर को ही खत्म कर देता। इसी वीडियो में मैं आपका पूरा डिक्शनरी टॉपिक खत्म कर देता। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं आऊंगा लेकर, और जिसमें मैं डिक्शनरी को पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा, डिक्शनरी के और कुछ फंक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड।